भारत का पाटनपुर गांव अपने प्राचीन इतिहास और धरोहरों के लिए मशहूर था, लेकिन इस गांव में एक ऐसी हवेली थी जिसने दशकों से लोगों को रहस्यों और डर में जकड़ रखा था। इसे शापित हवेली कहा जाता था। गांव वालों का मानना था कि हवेली में प्रवेश करने वाले कभी वापस नहीं लौटते। कहानी शुरू होती है जब एक महत्वाकांक्षी इतिहासकार आरव इस हवेली और उसके पीछे छिपे रहस्यों को उजागर करने गांव में आता है। आरव दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास में शोध कर रहा था। उसे प्राचीन धरोहरों और उनसे जुड़े रहस्यों में गहरी दिलचस्पी थी। जब उसने पाटनपुर की हवेली के बारे में सुना तो उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। गांव में पहुंचते ही उसने लोगों से हवेली के बारे में पूछा। बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, उस हवेली में मत जाना, वह जगह शापित है, जो भी गया है वापस नहीं लौटा। लेकिन आरव इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने हवेली जाने का फैसला किया। हवेली गांव के बाहरी हिस्से में स्थित थी। यह पुरानी और जर्जर हो चुकी थी। दीवारों पर दरारें थीं और चारों ओर झाड़ियां उग आई थीं। हवेली के मुख्य दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगा था। आरव ने गांव के एक स्थानीय आदमी अजीत की मदद ली। अजीत गांव का गाइड था और पुरानी कहानियों का शौकीन था। अजीत ने बताया कि हवेली का मालिक एक राजा था जिसने सैकड़ों साल पहले यहाँ राज किया था। कहा जाता है कि राजा ने अपनी सारी संपत्ति हवेली के तहखाने में छिपाई थी। आरव और अजीत ने हवेली के आसपास खोजबीन शुरू की। हवेली के अंदर उन्हें दीवारों पर अजीब निशान और कुछ संकेत मिले। एक दीवार पर एक गुप्त दरवाजा था जिसे सील किया गया था। आरव ने अजीत से पूछा, क्या तुमने पहले इसे देखा है? अजीत ने कहा, गांव वाले इसे मृतकों का दरवाजा कहते हैं। कहा जाता है कि इसके पीछे राजा का गुप्त तहखाना है, लेकिन इसे खोलना खतरे से खाली नहीं। आरव ने तय किया कि वह इस दरवाजे को खोलेगा। आरव ने मजदूरों की मदद से उस गुप्त दरवाजे को खोलने की कोशिश की। दरवाजे के पीछे एक सीढ़ी थी जो नीचे एक गहरी सुरंग की ओर जाती थी। सुरंग के अंदर हवा बहुत ठंडी थी और दीवारों पर प्राचीन पेंटिंग्स बनी हुई थी। पेंटिंग्स में एक कहानी थी, एक राजा जिसने अपने खजाने को छिपाने के लिए अपने ही सैनिकों और प्रजा को सुरंग में बंद कर दिया था। आरव और अजीत ने सुरंग में प्रवेश किया। उनके पास टॉर्च थी, लेकिन सुरंग इतनी लंबी थी कि टॉर्च की रोशनी भी कम पड़ रही थी। चलते चलते उन्हें सुरंग के किनारे कई मानव कंकाल मिले। यह देखकर अजीत डर गया। उसने आरव से कहा, हमें वापस चलना चाहिए, यह जगह अशुभ है। लेकिन आरव नहीं माना। सुरंग के अंत में उन्हें एक बड़ा कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच एक मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था। घड़े पर कुछ अजीब संकेत बने हुए थे। आरव ने घड़े को ध्यान से देखा। घड़े पर लिखा था, जो इसे खोलेगा वह सच देखेगा, लेकिन सच हमेशा दर्द लाता है। आरव ने घड़ा खोला। उसके अंदर सोने चांदी के गहने थे, लेकिन गहनों के बीच एक पुरानी किताब थी। किताब का कवर चमड़े का था और उस पर अंतिम सच लिखा था। आरव ने किताब पढ़ना शुरू किया। इसमें राजा की कहानी थी। राजा ने अपने ही लोगों को धोखा दिया था और उनकी हत्या कर दी थी। उसने अपने राज्य को छिपाने के लिए सुरंग को कब्रगाह बना दिया था। लेकिन किताब के अंत में एक चेतावनी थी, यह खजाना केवल विनाश लाएगा, इसे छूने वाला कभी शांति नहीं पाता। जैसे ही आरव ने घड़ा उठाया, सुरंग में अजीब आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। दीवारों पर बनी पेंटिंग्स हिलने लगीं और ठंडी हवा का तेज झोंका आया। अजीत घबराकर भाग गया, लेकिन आरव ने हिम्मत नहीं हारी और किताब और खजाने को अपने साथ लेकर बाहर आ गया। जैसे ही आरव गांव पहुंचा, हवेली के पास के पेड़ अचानक गिरने लगे। हवा और तेज हो गई।
गांव के बुजुर्गों ने कहा, तुमने शाप को जागृत कर दिया है, इसे वापस वहीं रख दो वरना गांव बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आरव ने उनकी बातों को अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। आरव ने खजाने को पुरातत्व विभाग को सौंपने का फैसला किया, लेकिन जब वह शहर जाने की तैयारी कर रहा था तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। रात में उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने लगे और दीवारों पर परछाइयां दिखने लगी। अजीत, जो सुरंग से भागकर घर पहुंचा था, अचानक गायब हो गया। अगले दिन उसका शव गांव के तालाब में मिला। उसके चेहरे पर डर के भाव थे। गांव वालों ने इसे हवेली के शाप का नतीजा बताया। आरव ने किताब को फिर से पढ़ा। उसमें लिखा था कि राजा ने मरते समय अपने खजाने को शाप दिया था, जो भी उसे लेगा वह मौत के करीब जाएगा। आरव ने आखिरकार किताब और खजाने को वापस सुरंग में रखने का फैसला किया, लेकिन जब वह सुरंग में पहुंचा तो उसका सामना एक रहस्यमय छाया से हुआ। वह छाया राजा की आत्मा की थी। राजा की आत्मा ने कहा, तुमने मेरा खजाना छुआ है, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। आरव ने खजाने को वापस घड़े में रखा और कहा, मैंने जो गलती की उसके लिए माफ करें, मैं इसे वापस रख रहा हूं। जैसे ही उसने घड़ा रखा, सुरंग अचानक से भरभरा कर गिरने लगी। आरव सुरंग से बाहर नहीं निकल सका। आरव की मौत के बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। हवेली फिर से वैसी ही बन गई जैसी पहले थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, उसने अपनी जान देकर गांव को बचाया।